नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। अखबारों में, न्यूज चैनलों में, सोशल मीडिया पर और गली गली मोहल्लों में आजकल एक चर्चा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी में आखिरकार हो क्या रहा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे श्री आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर काशीराम जी की शिष्य रही, जैसा उनका कहना भी है। बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर काशीराम जी से शिक्षा ग्रहण की और राजनीति में आने का काम किया है। मान्यवर काशीराम जी ने अपनी राजनीतिक कैरियर में उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को अगर आप याद करो तो उसमें साफ नजर आता है मान्यवर काशीराम जी का व्यक्तित्व। मान्यवर काशीराम जी की कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा, अब मेरा समाज ही मेरा परिवार है, ये बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। इस तरह की शपथ उन्होंने खाई थी और कहा था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। और मान्यवर काशीराम जी ने आजीवन शादी नहीं की। उसी पैटर्न पर चलते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपनी शादी नहीं की और मान्यवर काशीराम जी के बताए रास्ते को फॉलो किया है। तो मामला ये उठता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को पार्टी से क्यों निकाला। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी महापुरुषों से जुड़े मिशन को चलाने का काम कर रही है और ये मिशन महापुरुषों का है और बहुजन समाज पार्टी बाद में आती है, उससे पहले ये मिशन है और मिशन अनुशासन से चलता है। बहन कुमारी मायावती जी कभी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है और बहुजन समाज पार्टी को अपने मिशन के रूप में, अनुशासन के रूप में चलाना अच्छी तरह से जानती है। बहन कुमारी मायावती जी ने ये एक पहला प्रकरण नहीं है। इससे पहले भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और ऐसा भी नहीं कि उन्हें वापस नहीं लिया। ऐसे काफ़ी मिशनरी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जिन्हें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ समय बाद वापस ले लिया। उसमें उनके धैर्य की भी परख हुई और वो बहुजन समाज पार्टी में फिर दोबारा आकर उन्होंने पार्टी मिशन के लिए काम करना शुरू किया। जो लोग उखड़ गए या जिनकी जुबान डगमगा गई वो आज बहुजन समाज पार्टी से बाहर है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल से ये साफ नजर आता है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में कोई भी वर्ग दुखी नहीं रहा, किसी भी वर्ग का अहित नहीं हुआ। बहन जी के शासनकाल को आज भी याद किया जाता है। वो इसलिए याद किया जाता है कि बहन जी ने अपने शासनकाल में निष्पक्षता से सभी को हक अधिकार देने का काम किया। इसलिए बहन जी के शासन को आज भी दुनिया याद रखती है और उसी का कारण है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में आप देख सकते हैं कि अनुशासन के साथ कोई भी समझौता बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं किया। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में ऐसे ऐसे मुद्दे और ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो अविश्वसनीय हैं, जो अपने आप को शहंशाह राजा माना करते थे। अगर कानून के साथ उन्होंने भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उन्हें भी दंड देने में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहन जी की सरकार पीछे नहीं रही है। ऐसे कई उदाहरण आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने किसी भी जाति धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दी।
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े बड़े मुद्दे उनके सामने आए हैं। जब राम मंदिर के बारे में कोर्ट से फैसला आना था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश के लोगों को यह आश्वासन दे दिया था कि आप बाजार जाइए, मार्केट में जाइए, आपके साथ कोई अन्याय, अत्याचार या कोई दंगा नहीं होगा। तो उसमें बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में साफ नजर आता था अनुशासनहीनता बहन जी बर्दाश्त नहीं करती। आकाश आनंद जी से भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी हुई होगी जिससे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को भार का रास्ता दिखाया है। ऐसा नहीं कि वो वापस नहीं आ सकते। अगर वो अपने आप को ये साबित करके दिखाएंगे कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित तौर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक बड़ा दिल भी है, वो माफ़ कर देती है। क्योंकि ऐसे एक उदाहरण नहीं है, काफ़ी उदाहरण है। बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाला भी है और पार्टी के अंदर लिया भी है। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी कहीं भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को एक मिशन कहा जाता है और ये मिशन महापुरुषों का दिया हुआ मिशन है और इस मिशन को बहन कुमारी मायावती जी माननीय काशी राम जी के नक्शे कदम पर चलकर इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कार्य करें वो अनुशासन के दायरे में करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है और अनुशासन से ही संगठन बनता है, संगठन से ही ताकत बनती है और ताकत से ही पार्टी खड़ी होती है। माननीय काशी राम जी ने कहा था कि मुझे संगठन चाहिए, एमपी एमएलए तो हम बनाते रहेंगे। इसलिए इस मिशन को चलाने के लिए मिशनरी कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता की ज़रूरत है और अनुशासित कार्यकर्ता लोहे की तरह भट्टी में तपकर एक मिशनरी कार्यकर्ता बनता और वो मिशनरी कार्यकर्ता अपने मिशन के अनुसार ढलता, जिस प्रकार लोहा गर्म होकर ढलता। तो बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन के लिए कार्य करते हैं और बहन कुमारी मायावती जी ऐसे कार्यकर्ताओं को काफ़ी पसंद करती हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।